इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है पेंग गेन पे अटैक करने के लिए जा रहा था और पहले अपना 5 कॉन्सिक्यूटिव विस्प नाम का अटैक करता है और उसके बाद बिना रुके अपना 8 कॉन्सिक्यूटिव विस्प नाम का अटैक कर देता है। इधर पीछे पीले वाल वाले डीमन को याद आ जाता है कौन है ये बंदा। इधर पेंग की अटैक कर कर के हालत खराब हो जाती है, उसकी गांड फट जाती है और अपने गेन को भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो चिल्ला के बोल रहा था, हे रुकना नहीं है, जल्दी चलते रहो चलते रहो। गेन की इतनी मोटिवेशन वाली बातों को सुनकर पेंग को भी भाई बड़ा मोटिवेशन आता है। वो अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट विस्प नाम का अटैक कर देता है, लेकिन गेन का पैसिव स्किल काउंटर अटैक नाम का एक्टिवेट हो जाता है, जिससे 15 अटैक खाने के बाद जितना भी डैमेज मिला होता है वो अटैक करने वाले पे एक साथ जाके लगता है। जैसे ही पेंग को डैमेज मिलता है उसकी फट जाती है, वो पीछे जाके खड़े हो जाता है और सोचता है इस बच्चे के साथ क्या गलत है। और वो पीले वाला चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता चल गया ये कौन है। ये वही पर्वत है जो कि जनरल हो एन से पैलिस में पंगा लिया था और ये इंसेक्टर डीमन केव में जाकर के मर नहीं गया था क्या, जो ये अभी भी यहाँ पे जिंदा है। फिर पेंग बोलता है, ओह मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तो तुम वही लड़के हो जो कि मैडम लियू के अंडर काम करता है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। तुम जैसा एक कमजोर सा डीमन जो कि एक वुमेन पे रिलाय होकर इतना आगे तक आया है, और मैं एक ए क्लास का डीमन हूँ जिसके पास 2 डीमन हार्ट है और भविष्य का डीमन किंग है। फिर पेंग अपना ए क्लास का डीमन सूट एकदम आयरन मैन की स्टाइल में पहन के खड़ा हो जाता है और अपने गेन को तो भाई पिटने में मजा आ रहा था। वो तो चिल्लाते हुए बोल रहा था, हो ब्रिंग इट ऑन, जल्दी आओ जल्दी आओ। और पेंग कौन सा रुकने वाला भाई, वो भी अपना तेज खिलाड़ी है। अब अपना अटैक चार्ज करता है और भड़ाभड़ मारने लगता है। फिर उसके अटैक से वहां पे बहुत तेज का धमाका होता है, लेकिन भाई गेन का काउंटर अटैक पैसिव स्किल एक्टिवेट होता है और पेंग पे भाई तेज का अटैक लगता है और इसके एक ही अटैक में एकदम मौत के करीब पहुंच जाता है। मौत को टक से छू के वापस आ जाता है। और भाई ये पीले वाल को तो बस चिल्लाने रोने धोने एक्सप्लेन करने के लिए ही रखा हुआ है। ये अपना काम बखूबी करता है और चिल्लाता है, जनरल। इधर भाई अपना गेन लेटा हुआ है। फिर पेंग आके गिरता है और उठते हुए बोलता है, इस सभी का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। और इधर गेन भाई एकदम बैडस तरीके से उठते हुए बोलता है, तुम्हारे पास 10 मिनट थे, 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरी हेल्थ अभी भी फुल है, बस तुम्हारे पास इतना ही है देने के लिए। फिर पेंग बोलता है, बस मेरे पास इतना ही है जो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। ब्रदर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ जो तुम बोलो। जिस पर गेन अपना गुस्सा तैयार करते हुए बोलता है, मैं चाहता था कि तुम मुझे मार दो। और पेंग भाई रोते भी लगते हुए बोल रहा था, ब्रदर मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, तुम आखिर हो कौन। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और कोई बोलता है, जनरल ऑफ राइट। वहां से उस जनरल का लेजिकन आता है और इधर ये पीले वाला बोल रहा होता है, प्लीज जनरल को बचा लो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। फिर ये लेजिकन बोलता है, ये जिस हालत में है अपनी वजह से है, ये मरता है या जीता है या जनरल गेन डिसाइड करेंगे, ये मेरे कंसर्न की बात नहीं है। फिर ये गेन के सामने आते हुए बोल रहा था, जनरल गेन ये मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि फॉर्मल डीमन किंग के द्वारा बनाया गया था वेपन प्रोडक्शन के लिए। इधर टैंग भाई साहब बोल रहा होता है, ब्रदर तो बड़े कूल हैं। फिर ये लेजिकन बोलता है, यह मेरी पुअर मैनेजमेंट की गलती है जिसकी वजह से यह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं होप करता हूँ जनरल गेन हमें माफ कर देंगे, मैं इसका कंट्रोल अभी टाइट करवाता हूँ। जिस पर गेन बोल रहा था, व्हाटएवर, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे इस मोटे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। फिर गेन वहां से जाते हुए बोल रहा था, क्या ही कचरों का झुंड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के लिए भीख मांग रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया। और पीछे वो मोटा भाई थैंक यू बोल रहा होता है सर पटकते हुए इसकी जान छोड़ने के लिए। लेकिन गेन चलते चलते रुक जाता है और मोटे से बोलता है, मोटे तूने मुझे कहा था कि तू मुझे कुछ भी देगा जो कि मैं मांगूंगा, और तुमने तो ये भी कहा था तुम्हारे पास 2 डीमन हार्ट है। गेन की इस बात पे भाई मोटे की फट जाती है। मोटा एकदम डरते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम्हारे वर्ड्स मुझे डरा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सर्जरी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटा चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज ब्रदर मुझे बचा लो। फिर ये डॉक्टर बोलता है, एनेस्थीसिया तैयार है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास 2 हार्ट है, तुम मरोगे नहीं। इधर मोटे के चिल्लाने की आवाज रूम के बाहर तक जाती है जहाँ पे टैंग गेन से बोल रहा होता है, अगर तुम नहीं होती तो मेरी मॉम मारी जाती, तुम्हारा बहुत बहुत
शुक्रिया, जिस पर गेन बोल रहा होता है यह बस छोटा सा फेवर था, वह प्लेस जरूर से ही तुम्हारे विश को पूरा करेगा। फिर गेन सोचता है मुझे नहीं पता है मेरी विश कब कंप्लीट होगी, हाउ लॉन्ग, या तुम अभी क्या कर रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इस लेजिकन और किसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। उसने एनर्जी डिवाइस को डिस्कवर तो नहीं कर लिया, यह जरूर से ही पक्का करना है कि डीमन एसेंस को कुछ ना हुआ हो, अच्छे से प्रिजर्व रखा हो। ये यून किंगडम का सबसे पावरफुल वेपन है, हमें अपना जान दे करके भी जरूर से इसको बचाना होगा। हमें जरूर से इस चीज को किसी और को डिस्कवर करने नहीं देना है। इंसानों की आर्मी आ रही है। फिर हमें एक छोटा सा झलक इंसानों की आर्मी पे दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई जनरल बोल रहा होता है सारे के सारे ट्रूप्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई लड़की बोल रही होती है साफन, ये बैटल ओरिजिनली तुम्हारे द्वारा लीड किया जाना था, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी यहाँ पर है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे होगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। फिर हमें बताया जाता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन वाला और उसकी वाइफ हाओलिंगा होती है। फिर हमें अगले ही सीन में कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि गेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गेन को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और गेन चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या, जो कि तुम मेरी गर्दन भी नहीं काट पा रहे हो। फिर गेन अपने सर पे हाथ रख के चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग सभी के सभी कचरे हो, क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो कि मुझे मार सके। फिर गेन हैरान होते हुए अपने आंखों को खोलता है और बोलता है फिर से एक और ड्रीम। फिर पता चलता है कि ये सारा सारा जितना भी कुछ हो सारा सारा गेन का ड्रीम होता है। तभी वहाँ पे लेमर बोलती है जनरल गेन, हर हाइनेस ने आपको बुलाया है एक इमरजेंसी मिलिट्री मीटिंग के लिए, प्लीज हॉल में डिस्कशन के लिए जाइए। फिर गेन बोलता है मिलिट्री मीटिंग, चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे से जो नॉइस आती है ना भाई उसको थोड़ा इग्नोर किया करो, ठीक है, क्योंकि भाई जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये प्रचार तो चलता ही रहेगा। 5 फरवरी तक इंतजार करो बस।